school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. मंगलम धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य श्री जी, आपने दिए उसमें विशद रूप से तीर्थों के विषय में चर्चा होगी। इसी क्रम में अतिथि देवो भव हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा है। हमारे प्रोफेसर आनंद मिश्र जी की अर्धांगिनी धर्मपत्नी भी इस सभा मंडप में विराजमान है। हम श्रीमती प्रीति मिश्रा जी से अब पूर्व हम लोगों को पूर्ण करना है, इसीलिए सभी जितने अतिथि वृंद हैं उनसे सादर अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि वो यथा समय कम समय में अपने जो उद्गार है, अपना जो आशीर्वचन है वो इस सभागार में प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में अब आशीर्वचन का क्रम प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम हम से निवेदन करेंगे कि वो आप अपना आशीर्वचन संक्षेप में इस सभागार को निवेदन करने की कृपा करें। प्रोफेसर उपाध्याय। तीर्थभूत समस्त पृथ्वी के हृदय पर विद्या तीर्थ के रूप में जो प्रतिष्ठित है भगवती काशी का, उसको प्रणाम करते हुए उसके वक्ष पर इस सारस्वत मंच पर विराजमान सभाध्यक्ष हमारे कुलपति जी, आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय जी विजय शंकर पांडे जी, न्यायमूर्ति ब्रह्मदेव मिश्र जी, आचार्यों के आचार्य नरेंद्र नाथ, निरंतर भारतीय संस्कृति के प्रचार पिता के वैदुष्य का प्रवाह बह रहा है, हो रहा है, ऐसे प्रोफेसर आनंद कुमार मिश्र। आज मैं पर चर्चा करना चाहूँगा जो वस्तुतः काशी से ही जिसकी चर्चा होती है, हो सकती है, होनी चाहिए भी है। प्रायशः 43,20,000 वर्षों के अंतराल पर, लेकिन परमात्मा की ऐसी असीम कृपा है कि 43,20,000 वर्ष पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता, उसमें से एक काशी का है। अगर हम पुराणों का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय गणराज्य जितने थे जिनके अंदर वे समस्त संघ आते हों, लेकिन वो छिन्न भिन्न हो गए। कलिंग गणराज्य आपादिकेभ्यः सांसारिक कर्मेभ्यः, इससे जो हमारा संतरण कर दे वह तीर्थ है, अथवा तरति पापादिकम यस्मात्, तीर्थ की दो व्युत्पत्ति होती है। यह तीर्थ जो ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित है द्विविध तीर्थ है। त्रम शरीरम त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञान गंगा, हमारे शरीर के भीतर ज्ञान रूपी गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है, इसलिए हम तीर्थ हैं। तीर्थास्पदम ते चरणम नमामि, इसलिए ऐसे तपस्वियों के श्री चरण को हम तीर्थ मान करके सिर झुकाने का काम करते हैं जो मानस तीर्थ बन चुके हैं। इसलिए मनुष्य द्वारा भी तीर्थों की स्थापना होती रही है। भगवान श्री राम जिनके चरणों में हमारे विरिंची और भगवान शिव नुति करते थे वो तीर्थास्पद थे, इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठापना भगवान श्री राम के करकमलों के कारण होने के कारण मानुष तीर्थ है। परमर्षि कपिल, दो ही तो परमर्षि हुए इस सृष्टि में, परमर्षि हिरण्यनाभ और परमर्षि कपिल, एक सांख्य के और एक योग के, दो ही परमर्षि हैं। और सुत जी तीसरे परमर्षि के रूप में व्यास जी की गणना करते हैं, क्योंकि व्याम व्यासाय नमः जो करोड़ों की संख्या में जप कर लेगा वो समझ लेगा कि व्यास और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. मैं प्रोफेसर शशि रानी मिश्रा हूँ।
संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में पुराने इतिहास विभाग में विभागाध्यक्ष, साहित्य संस्कृति संकाय के अध्यक्ष। किस तरह का संगोष्ठी की गई है? ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसमें तीर्थों पर विचार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुराण में वर्णित तीर्थों का ऐतिहासिक महत्व, संस्कृति एवं परंपरा। तो यहाँ पर देश विदेश से विद्वान आए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और तीर्थों पर विशद विचार होगा कि तीर्थों को लोग अपने अपने विचार से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तीर्थ लोग जाते हैं, अपने पाप को धोते हैं और स्नान करके लौटते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं। कहीं पर मानस तीर्थ भी कहा गया है, कहीं पर पति तीर्थ भी है, पत्नी तीर्थ भी है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो संस्कृति हमारी परंपरा है, हर संस्कृति के लोग एक दूसरे के समीप आए, एक दूसरे की संस्कृति को समझें, एक दूसरे की परंपराओं को समझें, और जितना हो सके उतना ही हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो। क्या दिनों की है ये? 2 दिवसीय संगोष्ठी है, 22 तारीख और 23 तारीख। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन है? इसमें मुख्य रूप से मुख्य हमारे अतिथि विजय शंकर पांडे जी हैं, जो पूर्व IAS अधिकारी, बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ, और एक आनंद कुमार जी हैं जो जर्मनी से आए हुए हैं, और उनकी पत्नी भी पढ़ने में वो हैं, वो भी जर्मनी से ही हैं, और श्रीलंका से कुछ लोग आए हुए हैं, थाईलैंड से आए हुए हैं, और मॉरिशस से हैं। तो इत्यादि तरह के लोग समापन और उद्घाटन में आए।